दोस्तों, इस दुनिया में यूएफओ के अलावा जिसको देखे जाने को लेकर वक्त बेवक्त चर्चाओं में रहता है वो है हिममानव, जिसे येती भी कहते हैं। जी हाँ, एक ऐसा विशालकाय जीव जिसकी शक्ल सूरत तो बंदरों जैसी होती है, लेकिन वो इंसानों की तरह दो पैरों पर चलता है। येती को देखे जाने का जब भी दावा किया जाता है, इसके अस्तित्व पर सवाल खड़े जरूर किए जाते हैं। क्या वाकई में येती का कोई वजूद है? आखिर वो बर्फीले इलाकों में कहाँ रहता है और वो बर्फीले इलाके में जिंदा कैसे रहता है? ऐसे तमाम सवाल हैं जो अक्सर हमारे जहन में उठते रहते हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं होता। भारत, नेपाल और तिब्बत के दुर्गम तथा निर्जन हिमालय के क्षेत्रों में सैकड़ों वर्षों से इस रहस्यमयी येती के अस्तित्व को लेकर अनेक किस्से और कहानियां प्रचलित हैं। यति नाम से प्रसिद्ध इस येती को अब तक सैकड़ों लोगों द्वारा देखे जाने का दावा किया जाता रहा है। इसको देखने का दावा करने वाले लोगों का कहना है कि घने बालों वाला यह रहस्यमयी प्राणी 7 से 9 फुट लंबा दिखता है। इसका वजन करीब 200 किलो हो सकता है। इसकी खासियत यह है कि यह इंसानों की तरह दो पैरों पर चलता है। इसकी आंखें लाल अंगारे जैसी हैं और यह बहुत ही भद्दी शक्ल वाला डरावना होता है। येती हिमालय के क्षेत्र में पाए जाने वाले जानवरों को मार कर खाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह भीमकाय जीव रात में शिकार करता है और दिन में सोता रहता है, लेकिन कभी-कभी येती इंसानों को दिन में भी दिख जाता है। इस रहस्यमयी येती के बारे में जानने की लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन आज भी येती इंसानों की पहुंच से कोसों दूर है। ऐसे में हो सकता है कि हिममानव की एक अपनी अलग ही दुनिया हो, जहां वो इंसानों की पहुंच से दूर बर्फीले इलाकों में हजारों की तादाद में रहता हो। या ये भी हो सकता है कि इनकी तादाद बहुत ही कम हो और अपना वजूद बचाए रखने के लिए इंसानों से छुपकर बर्फीले इलाकों में रहता हो, साथ ही दुनिया के सामने आना ही नहीं चाहता हो। इसलिए आज तक हिममानव का इंसान से आमना सामना नहीं हो पाया है। हो सकता है कि सदियों से बर्फ में रहने वाला येती इंसानों को अपना दुश्मन समझता हो, इसीलिए जब भी हिममानव और इंसान की नजरें मिलती हो तो येती इंसान को चकमा देकर कहीं गायब हो जाता हो। लेकिन इस रहस्य से पर्दा तभी उठ सकता है जब तक इंसान हिममानव के रहने का ठिकाना नहीं ढूंढ लेता, तब तक येती एक रहस्य ही बना रहेगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हिममानव को सिर्फ एशिया में ही देखने का दावा किया जाता है। दुनिया भर में लोगों द्वारा इसके देखे जाने का दावा सैकड़ों साल से किया जाता रहा है। इस रहस्यमयी प्राणी को दुनिया भर में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अमेरिका में बिगफुट, ऑस्ट्रेलिया में हुवेई, इंडोनेशिया में साचारण भीगी, ब्राजील में मैपिंग घुरी, नेपाल में येती कहा जाता है। दोस्तों, येती पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य बना हुआ है। नेशनल ज्योग्राफिक को लेकर डिस्कवरी चैनल तक इस पर खोज कर चुके हैं, लेकिन आज तक इसके रहस्य को कोई नहीं सुलझा पाया है। माना जाता है कि यह हमेशा घने जंगलों और पहाड़ों पर ही रहता है। अब तक येती को लेकर ना जाने कितनी फिल्में बन चुकी हैं और बहुत सी किताबें लिखी जा चुकी हैं, लेकिन आज तक कोई इसे खोज नहीं कर सका है। दोस्तों, कई संस्कृतियों में भी येती का जिक्र किया गया है। नेपाल में इसको राक्षस भी कहा जाता है। कुछ ग्रंथों के मुताबिक नेपाल और हिमालय के तराई इलाकों में राम और सीता के बारे में प्रचलित कुछ लोकगीतों में कई जगह इसके बारे में बताया गया है। इसी तरह हिममानव और इंसानों की मुलाकात के कई किस्से हिमालय पर्वत के कुछ अनुभवी बुजुर्ग सुनाया करते हैं। भूटान में कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके लिए हिममानव कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उनके मुताबिक उनके जमाने में हिममानव दिखना सामान्य बात थी। अब तक करीब 30 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हिममानव हिमालय में ही नहीं बल्कि साइबेरिया के बर्फीले इलाकों में भी मौजूद है। यह सिर्फ दावा ही नहीं बल्कि ऐसे सबूत दुनिया के सामने आए हैं जिन्हें नकारना मुश्किल है। हिममानव के बारे में दुनिया को पहली बार पता तब चला है जब 1832 में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के जनरल में एक पर्वतारोही BH हॉडसन ने येती के बारे में जानकारी दी। उन्होंने उस जनरल में हिमालय के अपने अनुभवों को लिखा था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि वे उत्तरी नेपाल के पहाड़ी इलाकों में ट्रैकिंग कर रहे थे। तभी
उनके गाइड ने एक ऐसे विशालकाय प्राणी को देखा जो इंसानों की तरह 2 पैरों पर चल रहा था, जिसके शरीर पर घने लंबे बाल थे। उस प्राणी को देखते ही उनका गाइड वहां से भाग गया। होडसन ने साफ लिखा था कि उन्होंने कुछ नहीं देखा, लेकिन इस घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने उस रहस्यमयी प्राणी को येती नाम दिया। इसी तरह की एक और घटना 1889 में देखने को मिली, जब हिमालय के क्षेत्र में पर्वतारोहियों के एक दल ने बर्फ में ऐसी किसी प्राणी के फुटप्रिंट देखे जो इंसान की तुलना में काफी बड़े थे। इसके बाद से येती और उसके फुटप्रिंट देखे जाने का दावा कई पर्वतारोहियों ने अपनी किताबों में किया। येती को देखे जाने की खबरें हिमालय के क्षेत्र से ही नहीं, दुनिया के बाकी हिस्सों से भी आती रही है, लेकिन कोई भी अपनी बात साबित करने के लिए पुख्ता सबूत नहीं दे सका। 20वीं सदी की शुरुआत में येती को देखे जाने के मामले बहुत अधिक बढ़ गए, जब पश्चिमी देशों की पर्वतारोही इस इलाके में ज्यादा चढ़ाई करने लगे। ऐसे कई पर्वतारोहियों ने इस इलाके में विचित्र प्राणी और अजीब फुटप्रिंट देखने का दावा किया। 1925 में एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर और रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के सदस्य N.A. टॉम्बाजी ने 15,000 फीट ऊंचाई वाली कंचनजंगा चोटी के पास एक विचित्र प्राणी को देखने की बात कही। उन्होंने उस विचित्र प्राणी को 200 से 300 गज की दूरी से करीब 1 मिनट तक देखा। वह इंसानों की तरह दिख रहा था और सीधा खड़ा होकर चल रहा था। उसके शरीर पर बहुत अधिक मात्रा में बाल थे और वह किसी भी तरह के कपड़े नहीं पहने था। वह विचित्र प्राणी झाड़ी के सामने रुक रुक कर पत्तियां खींच रहा था। बर्फ के सफेद पहाड़ों में वह काला दिख रहा था। 2 घंटे बाद टॉम और उसके साथियों ने पहाड़ से उतरकर नीचे आकर देखा तो रास्ते में उन्हें ऐसे फुटप्रिंट मिले जो 7 इंच लंबे और 4 इंच चौड़े थे और शायद उसी जीव के थे। उसके बाद 1937 में एक बार फिर हिममानव चर्चा में आया, जब विक्टोरिया मेमोरियल, कोलकाता की क्यूरेटर एक कैप्टन ने हिमालय की यात्रा के दौरान उसे देखने का दावा किया, जिसमें उन्होंने येती को एक उदारवादी और मददगार प्राणी बताया। उनके अनुसार हिमालय की यात्रा के दौरान वे एक ढलान से गिरकर घायल हो गए थे। उस समय एक आदिमानव जैसे दिखने वाले एक 9 फीट लंबे प्राणी ने उन्हें मौत के मुंह से बचाया था। वह प्राणी कैप्टन को उठाकर कई मील दूर अपनी गुफा में ले गया और तब तक उनकी सेवा करता रहा जब तक वे घर जाने के लायक नहीं हो गए। लेकिन इसके विपरीत येती की एक कहानी और प्रचलित है, जिसमें उसे बहुत ही आक्रामक और खूंखार बताया गया है। 1974 में एवरेस्ट गांव में एक घटना हुई। एक शेरपा लड़की जो चरवाहा थी, उसने येती को देखने की बात बताई। उसने बताया कि वो अपने याकों को चरा रही थी। तभी एक बंदर जैसा विशाल प्राणी वहां आया, जिसे देखकर वो लड़की डर गई और उसके मुंह से चीख निकल गई। वह प्राणी उस लड़की को खींच कर ले जाने लगा। लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगी। लड़की को चिल्लाता देख येती ने उस लड़की को वहीं फेंक दिया और गुस्से में उसने 2 याकों को मार दिया और उनका मांस खाता हुआ वहां से चला गया। बाद में इसकी रिपोर्ट पुलिस में की गई। पुलिस ने वहां जाकर देखा तो उन्हें उसके फुटप्रिंट मिले। कुछ सालों पहले येती को भारत में देखे जाने का ताजा मामला मेघालय से आया था, जहां 2008 में गारो हिल्स की पहाड़ियों में येती को देखे जाने का दावा किया गया। गारो हिल्स की पहाड़ियों के आसपास रहने वाले गांव वालों ने एक ऐसा जीव इस इलाके में घूमते हुए देखा, जिसकी लंबाई करीब 10 फीट के आसपास थी और उसका वजन करीब 300 किलोग्राम था। येती के मेघालय में देखे जाने के बाद कुछ वैज्ञानिकों ने इस दिशा में एक बार फिर से काम करना शुरू कर दिया है। कुछ दलों ने गारो हिल्स की पहाड़ियों में हिममानव की खोज करना शुरू भी कर दिया। इसके अलावा 2009 में एक फिल्म मेकर प्योत्रा कोबालशिकी ने दावा किया कि उन्होंने पोलैंड की पहाड़ियों पर येती को घूमते हुए देखा है। उनके अनुसार बड़े बंदर जैसा दिख रहे इस प्राणी के पूरे शरीर पर घने काले बाल थे और एक राक्षस की तरह दिख रहा था। उनके अनुसार वे अब तक ऐसे किसी प्राणी के होने के अस्तित्व को नकारते रहे हैं, लेकिन अब उन्हें पूरा यकीन हो गया है कि येती जैसे प्राणी का भी इस दुनिया में अस्तित्व है। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो हिममानव को देखने का दावा करती हैं, लेकिन आज तक उसके बारे में कोई ठोस सबूत नहीं दे सका है।
हिम मानव लोगों के लिए एक रहस्य ही बना रहेगा जब तक इंसान इन्हें नहीं ढूंढ लेता। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ऐसा कोई प्राणी हमारी धरती पर हो सकता है जिसको देखने का दावा समय समय पर लोग करते रहते हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज लाता रहूंगा। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ।